सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अब बात कर लेते हैं। मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। मूसेवाला मर्डर के आरोपियों को पंजाब पुलिस ने मानसा कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जहां से पंजाब पुलिस आगे की पूछताछ लगातार करेगी। पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के मर्डर को अंजाम देने वाले 4 शूटरों प्रियव्रत फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप, दीपक उर्फ टीनू और केशव कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फिर 13 जुलाई को इनकी पेशी होगी। फिलहाल इन्हें सारे आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से मानसा लेकर पंजाब पुलिस आई हुई थी। तो दिल्ली से लाए गए थे तो चारों आरोपी आपको बता दें, और ट्रांजिट रिमांड पर ये लाए गए थे। और अब एक बार फिर से इनकी रिमांड आगे बढ़ गई है। 13 तारीख को पेशी होनी है। मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। फिर 13 जुलाई को इनकी पेशी होगी और उससे पहले इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी और इनकी कुंडलियां खंगाली जाएंगी। लगातार पूछताछ में और क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस पर ध्यान, फोकस लगातार बना हुआ है। और इसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन शार्प शूटरों का एक वीडियो भी अब सामने आ गया है, जिन्होंने मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये वीडियो कार के अंदर बनाया गया है, यानी कि कार के अंदर शूट किया गया है और दावा किया जा रहा है कि वारदात अंजाम देने के बाद 5 शूटर खुशी में नाच रहे थे। पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि ये वीडियो 29 मई का है। पुलिस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मानसा में सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा, सचिन चौधरी और दीपक मुंडी एक साथ एक ही कार में फरार हुए थे। लेकिन जैसे ही ये सारे लोग मानसा से दूर पहुंचे, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मूसेवाला की मौत को के घाट उतारने के बाद इन लोगों ने कार में ही खुशी मनाना शुरू कर दिया। जो वीडियो सामने आया है उसमें गाड़ी में गाना बज रहा है और शूटर अलग अलग विदेशी हथियार लहराते हुए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में कार में पीछे 3 लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि कार की पिछली सीट पर अंकित सिरसा, दीपक मुंडी और कपिल नाम का एक बदमाश बैठा हुआ है। पीले रंग की टी-शर्ट में कार चलाने वाला बदमाश सचिन चौधरी है, जबकि ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा बदमाश कोई और नहीं बल्कि प्रियव्रत फौजी ही है। तो देखिए किस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के बाद इस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया गया तमाम आरोपियों द्वारा। उसका वीडियो अब निकलकर सामने आ गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शूटर अंकित सिरसा का कबूलनामा यहां पर हो गया है। कल ही इसकी गिरफ्तारी हुई थी। मूसेवाला मर्डर केस से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अंकित सिरसा ने कबूलनामा यहां पर किया है। शूटर जिसने नजदीक से मूसेवाला को गोली मारी थी, फौजी और मोनू को पहले से जानता था, ये इसने कह दिया है। लॉरेंस से के भाई से मिला था अंकित सिरसा। कबूलनामा यहां पर अंकित सिरसा ने कर लिया है। कहा था कि लॉरेंस के भाई से वो मिला हुआ था और शूटर अंकित सिरसा जिसने नजदीक से मूसेवाला को गोली मारी थी, फौजी और मोनू को भी ये पहले से जानता था। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 1 महीने बाद भी इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में 19 साल का अंकित सिरसा भी शामिल था। महज 18 साल की उम्र में ही सिरसा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया था। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्रियव्रत फौजी ने अपने कातिलों की टीम में अंकित का सिलेक्शन कैसे किया था। दिल्ली पुलिस के सामने शूटर अंकित सिरसा ने यह चौंकाने वाला राज खोला है। आरोपी प्रियव्रत फौजी और मोनू डागर को पहले से ही जानता था अंकित, और मोनू डागर ने ही लॉरेंस के भाई अनमोल से अंकित सिरसा की मुलाकात करवाई थी। लॉरेंस ने अंकित को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से पहले 2 काम करने की बड़ी जिम्मेदारी दी थी। और पहला काम यह था कि राजस्थान के गंगानगर जाकर रियल एस्टेट के एक बड़े कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी वसूलने का। अंकित ने गंगानगर जाकर उस कारोबारी को डराने के इरादे से उस पर गोली चलाई थी। और दूसरा जो बड़ा काम सौंपा गया था अंकित को, वो ये था कि गंगानगर में बिश्नोई गैंग के विरोधी गैंगस्टर की हत्या का काम उसको दिया गया था। अंकित ने उस गैंगस्टर पर गोली चलाई थी, लेकिन वो बच निकला था। अंकित ने जैसे ही इन दोनों कामों को अंजाम दिया, उसी वक्त सिद्धू मूसेवाला की हिटमैन लिस्ट में उसका नाम शामिल कर दिया गया। और वो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे लाडला और साइको शूटर भी था, जिसने महज 10 सेकंड में सिद्धू मूसेवाला पर करीब 15 गोलियां चलाई थी। इस दौरान इसके दोनों हाथों में पिस्टल थी। लॉरेंस गैंग से इसके निकनेम भी रखा हुआ था और वो है छोटा। अपने पहले कत्ल को अंजाम देने के फितूर में महज 18 साल के साइको शूटर ने सिद्धू मूसेवाला को सबसे करीब से गोली मारी थी। और कौन है ये साइको शूटर, आप देखिए हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गिरफ्त में सिद्धू मूसेवाला केस का एक और शूटर।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। 18 साल के अंकित ने मारी थी सबसे करीब से गोली। फिल्मी अंदाज में दोनों हाथों से चलाई गोलियां। मूसेवाला पर चलाई 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां। शिकंजे में लॉरेंस का लाडला। गन्स, गैंगस्टर और गैंग वॉर। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर, एक्टर और रैपर से राजनेता बने शुभदीप सिंह सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की गुत्थी बस इन 3 लफ्जों के इर्द गिर्द घूम रही है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के हाथ कितनी बड़ी कामयाबी लगी है, उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में एक ऐलान छिपा था। ऐलान सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश का। और ऐलान करने वाले इस चेहरे को देखिए, हाथ में पिस्टल और ठीक उसके सामने गोलियों से लिखा सिद्धू मूसेवाला का नाम। बस इस एक तस्वीर को देखकर ही ये बात समझ में आती है कि मूसेवाला के कत्ल का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था, क्योंकि ऐसी ही दूसरी एक और तस्वीर में भी सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने का ऐलान। गोलियों से लिखा मूसेवाला का नाम और नाम की तरफ हंसते हुए इशारा करता एक लड़का। आइए अब आपको इन तस्वीरों में दिख रहे चेहरों की असलियत से भी रूबरू कराए देते हैं। पहला चेहरा है 18 साल के अंकित सिरसा और छोटा का। अंकित पर आरोप है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ क्राइम सिंडिकेट के फरमान पर सिद्धू मूसेवाला पर फिल्मी अंदाज में 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। सिर्फ इतना ही नहीं, अंकित और छोटा के सर पर जराइम की दुनिया में आने का ऐलान करने के लिए अपने पहले कत्ल का फितूर कुछ इस कदर सवार था कि उसने मूसेवाला को सबसे करीब से गोलियां मारी थी। छोटी सी उम्र और दिमाग में किसी की जान लेने का फितूर। अंकित को ये मालूम था कि किसका मर्डर करना है, इसलिए उसने सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला के नाम को गोलियों से लिखकर और पिस्टल दिखाकर फोटो वायरल की, ताकि ये ऐलान हो सके कि वो सिद्धू मूसेवाला उनके निशाने पर है। आइए अब आपके सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 18 साल के साइको शूटर अंकित सिरसा और छोटा की क्राइम कुंडली भी खोल देते हैं। न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंकित सिरसा 4 महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ था। दरअसल अंकित सिरसा और छोटा की मुलाकात प्रियव्रत फौजी से उसके गांव के एक शख्स ने करवाई थी। प्रियव्रत फौजी के मार्फत वो गैंगस्टर मोनू डागर के संपर्क में आया और मोनू डागर ही वो शख्स है जिसने अंकित की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से करवाई। अनमोल ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ से अंकित की बात करवाई थी। ये तो रही अंकित सिरसा और छोटा के बिश्नोई बराड़ गैंग में शामिल होने की कहानी। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्रियव्रत फौजी ने अपने कातिलों की टीम में अंकित का सिलेक्शन कैसे किया था। न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लॉरेंस ने अंकित को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से पहले 2 काम करने की जिम्मेदारी दी। पहला, राजस्थान के गंगानगर जाकर रियल एस्टेट के एक बड़े कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी वसूलने की। अंकित ने गंगानगर जाकर उस कारोबारी को डराने के इरादे से उस पर गोली चलाई थी। दूसरा, गंगानगर में बिश्नोई गैंग के विरोधी गैंग के गुर्गे की कत्ल की सुपारी। अंकित ने उस गैंगस्टर पर गोली चलाई थी, लेकिन वो बच निकला था। अंकित ने जैसे ही इन दोनों कामों को अंजाम दिया, उसी वक्त सिद्धू मूसेवाला की हिटमैन लिस्ट में उसका नाम शामिल कर दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक अंकित सिरसा ने 4 महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ज्वाइन किया था। वो 9वीं पास है। पुलिस के अनुसार अंकित का ये पहला मर्डर है। उसने दोनों हाथों से सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ 14 से 15 राउंड गोलियां चलाई थी। अंकित राजस्थान में हत्या के प्रयास के 2 अन्य मामलों में भी वांटेड था। वहीं वो हरियाणा के सोनीपत में गांव सिरसा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि 18 साल के अंकित का जराइम की दुनिया से रिश्ता महज 4 महीने पुराना ही है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से अंकित फरार चल रहा था, लेकिन 3 जुलाई को दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि अंकित अपने एक साथी सचिन चौधरी और सचिन भिवानी के साथ दिल्ली के कश्मीरी गेट में ISBT आने वाला है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में ये बात दर्ज है कि अंकित और सचिन मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दिल्ली में कत्ल की एक और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने 3 जुलाई की रात 11 बजे उन्हें कश्मीरी गेट के ISBT यानी अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस से गिरफ्तार कर लिया। इनपुट आई थी कि किसी इंटरस्टेट बस से ये ISBT इनकी मूवमेंट होगी, तो वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, इनपुट थी। तो टीमें पहले से अलर्ट थी, उन्होंने बकायदा ट्रैप वगैरह लगाया हुआ था, तो ये फिर पकड़े गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने अंकित और सचिन को गिरफ्तार करने के बाद उनसे कई आधुनिक हथियार भी बरामद किए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि बरामद हथियार मूसेवाला को मारने के लिए बैकअप के रूप में थे। अंकित सिरसा के पास से स्पेशल सेल ने पंजाब पुलिस की वर्दी भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसके एक और साथी सचिन चौधरी और सचिन भिवानी को भी गिरफ्तार किया है। सचिन भिवानी पर भी 4 कातिलों को पनाह देने का आरोप है। सचिन भवानी राजस्थान के चुरू के एक संगीन मामले में वांटेड है, जबकि राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेन ऑपरेटर में सचिन भिवानी का नाम शुमार है। सचिन भिवानी क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट में सबसे पहले इसको कहा जाएगा, क्योंकि सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो माना जा रहा है कि इसी ने किया था इन लोगों को? नहीं, सचिन भिवानी भी है, कपिल पंडित भी है, और दोनों लॉजिस्टिक्स में मेन एक्टिव थे इनके। कपिल पंडित क्या दिल्ली NCR का रहने वाला, या वो भी बाहर का है, दिल्ली का नहीं है। उस पर भी हमारी टीमें काम कर रही है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और सबसे पहले एक सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि किस किस की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। सबसे पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से मुख्य शूटर प्रियव्रत फौजी की गिरफ्तारी हुई है, जिसके ऊपर पहली गोली मारने का आरोप है। आज शार्प शूटर अंकित सिरसा की कल गिरफ्तारी हुई है और अंकित पर मूसेवाला को करीब से गोली मारने का आरोप है। तीसरे शूटर कशिश उर्फ कुलदीप भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मूसेवाला की हत्या के दौरान गाड़ी चला रहे शूटर केशव भी इस इलाकों के पीछे पहुंच चुका है। हथियार सप्लायर सौरभ उर्फ महाकाल भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं शूटर मनप्रीत कुस्सा फरार है। गोली चलाने वाले का आरोपी जगरूप रूपा भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। शूटर दीपक मुंडा भी अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया है। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस के साथ आंख मिचौली करने के बाद आखिर मूसेवाला पर गोलियों की बौछार करने वाला अंकित सिरसा पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। हत्याकांड में शामिल 6 में से 3 हिटमैन पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। बाकियों की तलाश लगातार जारी है। पेश है ये रिपोर्ट। अंकित की गिरफ्तारी के साथ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों की 6 हिटमैन की लिस्ट में से अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें प्रियव्रत और फौजी, कुलदीप और कशिश और अब अंकित सिरसा का नाम भी शामिल हो गया है। दावा किया जा रहा है कि 6 शूटरों में फौजी और अंकित सिरसा ही मेन शूटर थे। जानकारी के मुताबिक ये उस गाड़ी में एक साथ बैठे थे जिसे कुलदीप और कशिश चला रहा था। इन्हीं की गाड़ी ने मूसेवाले की गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद सभी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक तरीके से प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा ने ही मूसेवाला पर गोलियां चलाई। यंग है उम्र में, 18.5 साल इसकी उम्र है,
और क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इसकी पुरानी नहीं है, और लेकिन काफ़ी डेस्परेट है। इसने दोनों हाथों से गोलियां चलाई।